आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज मीडियन नर्व की। तो मीडियन नर्व देखिए कैसे बनता है। अगर आप इसके नर्व रूट वैल्यू की बात करें तो इसमें नर्व रूट वैल्यू देखिए रेटिल प्लेक्सस की जो C5, C6, C7, C8 और D1, ये सारी नर्व रूट्स जो हैं मिल के बनाती हैं मीडियन नर्व। आपको पता है कि मीडियन नर्व के दो पार्ट होते हैं, एक जो लेटरल कॉर्ड की ब्रांच होती है दैट इज़ लेटरल रूट ऑफ मीडियन, और जो मीडियल कॉर्ड की ब्रांच होती है दैट इज़ मीडियल रूट ऑफ मीडियन। इन दोनों के फ्यूज़न से बनती है मीडियन नर्व। इसलिए नर्व रूट वैल्यू C5, C6, C7, C8 एंड T1 सारी की सारी जो ब्रेकियल प्लेक्सस की नर्व रूट वैल्यू होती हैं वो फिर फाइनली नर्व रूट वैल्यू बन जाती हैं मीडियन नर्व की। अगर आप इसके कोर्स की बात करें तो ये एक्सिला में फॉर्म होती है, और एक्सिला में ये एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल साइड में जो है इसका लोकेशन होता है, और ये फिर आर्म में आती है। आर्म में देखिए सबसे पहले तो ये लेटरल होती है और फिर वो मीडियल आ जाती है अप टू द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा में जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सबसे मीडियल, सबसे सपोज ये मीडियल साइड है तो सबसे मीडियल स्ट्रक्चर होता है मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व लाइज मोस्ट मीडियल इन द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा के बाद ये प्रोनेटर टेरिस मसल के जो दो हेड्स होते हैं, वन इज़ सुपरफिशियल हेड एंड द वन इज़ डीप हेड। तो इन दोनों हेड्स के बीच में पियर्स करती हुई ये मीडियन नर्व एंटर कर जाती है इनटू द रीजन ऑफ फोर आर्म, और बेसिकली ये सप्लाई करती है मसल्स ऑफ द फोर आर्म और हैंड की मसल को सप्लाई करती है। तो फोर आर्म में देखिए ये रन करती है बिटवीन द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल जो कि सुपरफिशियली लाई करती है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल, दोनों के बीच में ये रन करती है और ये कुछ ब्रांचेस देती है टू द सुपरफिशियल मसल ऑफ फोर आर्म, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, जिसमें कि आप देखिए प्रोनेटर टेरिस को सप्लाई करती है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस को सप्लाई करती है, पामेरिस लॉन्गस को सप्लाई करती है, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को ये मीडियन नर्व आर्म में सप्लाई करती है। इसके बाद मीडियन नर्व की एक ब्रांच हो जाती है जिसे हम कहते हैं एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। ये जो एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व है वो बेसिकली जो डीप मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म है, जिसमें कि आपने पढ़ा है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस, क्योंकि मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व, सो ओनली लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिटोरम प्रोफंडस इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो कि मीडियन नर्व की ब्रांच है फोर आर्म में। और एक जो मसल है डीपली सिचुएटेड दैट इज़ प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये तीन मसल्स जो हैं, डीप जो मसल्स हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म की, इसको सप्लाई करती है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व जो कि मीडियन नर्व की ही ब्रांच है। अब आप रिस्ट के जैसे ही ऊपर आएंगे वहाँ पे देखिए एक रिस्ट के लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर अबव जो मीडियन नर्व है वो एक ब्रांच देती है जिसे हम कहते हैं पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि बेसिकली पाम के रीजन को जो है सेंसरी सप्लाई देती है। इसके बाद ये देखिए फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, आपको पता है कि रिस्ट के लेवल पे यहाँ पे एक डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन होता है जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के डीप पास होती है, मतलब कि यहाँ पे कार्पल टनल बनता है जो कि कार्पल बोन्स और फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के बीच में एक आप कह सकते हैं एक टनल बनता है। सपोज़ कि ये ऊपर वाला पार्ट, ये सपोज़ ये कार्पल बोन है और ये जो मेरा थंब है ये इंडिकेट कर रहा है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को। तो इस तरह से एक टनल बन जाती है बिटवीन द कार्पल बोन एंड फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, और इसी टनल से जो है मीडियन नर्व जो है पास होती है। इसीलिए इसके यहाँ कार्पल टनल में कंप्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो अब ये मीडियन नर्व जब कार्पल टनल को क्रॉस कर लेती है उसके बाद जो है ये जो है पाम के रीजन में आ जाती है, और यहाँ पे ये ब्रांच देती है जिसमें कि जो थेनार एमिनेंस की मसल हैं, जिसमें हमने नाम पढ़ा है अबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, और उसके बाद हमने नाम पढ़ा है फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, और हमने अपोनेंस पॉलिसिस। ये तीन मसल्स जो होती हैं दे आर द मसल्स ऑफ द थेनार एमिनेंस। इनको मीडियन नर्व सप्लाई करती है, और इसके बाद ये मस्कुलर ब्रांच देती है टू द फर्स्ट एंड द सेकेंड लम्ब्राइकल, और बाकी जो है ये क्यूटेनियस ब्रांच देती है टू द लेटरल 3.5 डिजिट। तो अगर आप देखिए
जो आप अगर पाम की क्यूटेनियस सप्लाई देखिए तो ये पाम का रीजन है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 एंड हाफ डिजिट जो है क्यूटेनियस सप्लाई जो होती है दैट इज़ बाय द मीडियन नर्व, इंक्लूडिंग द जो नेल बेड है इनका। अगर आप डॉर्सल साइड से देखेंगे तो नेल बेड जो है वो भी सप्लाई हो जाता है बाय द मीडियन नर्व। तो ये है मीडियन नर्व की ब्रांचेस और कैसे जो है हम मीडियन नर्व की ब्रांचेस है, क्या उसका कोर्स है, तो क्या उसका कोर्स है अगर आप देखिए तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम में आप देखिए तो सबसे पहले ये आप देखिए मीडियन नर्व जो है एक्जिला में बनती है, वो एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल लाई करती है एक्जिला में, और फिर वो टेरीस जब एक मसल होती है टेरीस मेजर मसल, तो टेरीस मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पे ये एक्सिलरी जो आर्टरी होती है उसका नाम चेंज हो जाता है और फिर हम उसे वहाँ पे कह देते हैं ब्रेकियल आर्टरी। तो पहले तो मीडियन नर्व ब्रेकियल आर्टरी के लेटरली लाई करती है, ये लेटरल साइड है और ये जो है मीडियल साइड है। तो पहले तो जो मीडियन नर्व है वो ब्रेकियल आर्टरी के लेटरल लाई करती है, एक्सिलरी आर्टरी के लेटरल लाई करती है। लेकिन जब मीडियन नर्व जो है मिड ऑफ द ह्यूमरस के लेवल पे पहुंचती है जहाँ पे कोरैकोब्रैकियलिस का इंसर्शन होता है, उस लेवल पे ये लेटरल से मीडियली आ जाती है और आप देखिए ये जो ब्रेकियल आर्टरी है इसको ये आगे से क्रॉस कर रही है और फिर वो नीचे रन करती हुई प्रोनेटर टेरीस के दोनों हेड्स के बीच से होती हुई फो आर्म में जो है एंटर कर जाती है। तो ये है कि मीडियन नर्व जो है फो आर्म में एंटर करने के बाद वो फो आर्म की मसल को सप्लाई करती है और जब वो जो है देखिए रिस्ट के लेवल पे आती है, जब वो देखिए रिस्ट के लेवल पे आती है, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है दिस इज़ बेसिकली द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो जस्ट अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम ये सुपरफिशियल हो जाती है और ये लाई करती है बिटवीन द टू टेंडन। द लेटरल इज़ द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस और मीडियली जो टेंडन आपको दिख रहा है ये टेंडन है फ्लेक्सर डिटोरम सुपरफिशियलिस का। तो इन दोनों टेंडन के बीच में ये मीडियन नर्व आपकी लाई करती है, फिर ये कार्पल टनल से ट्रैवल करती है, फिर ये ब्रांचेस देती है, मोटर ब्रांचेस या मस्कुलर ब्रांचेस टू द थेनार मसल, फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल, और बाकी ये देखिए क्यूटेनियस ब्रांच देती है जो कि लेटरल 3.5 डिजिट को 1 2 3.5 डिजिट को जो है क्यूटेनियस सप्लाई देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि मीडियन नर्व का क्या कोर्स है, कैसे ये कौन कौन सी मसल को सप्लाई कर रही है और क्या इसका क्यूटेनियस सप्लाई है। सो इतना था आपको जो मीडियन नर्व के बारे में जानना है। ये कार्पल टनल के अंदर से गुजरती है, इसलिए वहाँ पे इसके इंजरी होने के चांसेस, इसके कंप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मीडियन नर्व की इंजरी के बारे में। हम जानेंगे कि अगर मीडियन नर्व किस लेवल पे इंजर्ड हो रही है और पेशेंट आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा। तो इतना था आज की वीडियो में। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।